मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है अलजेब्रा की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने पहले, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा, फिर उसके बाद उनसे बनने वाले क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो आपको एक क्लास समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरी क्लास की ओर। दूसरी क्लास शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। हाँ, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² 2ab + 2bc + 2ca। 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। तो आपको इतनी बात तो मालूम होगी, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट सीखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc। a³ b³ + c³ माइनस का 3abc। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है a + b + c, a + b + c, a² + b² + c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c। तो ये आपका ये आज का ये पहला फॉर्मूला, आज का ये दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा? यदि a + b + c बराबर 0 है, यदि इसका मान 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। तो ये आज के फॉर्मूले हुए। बहुत आसान सा है, लेकिन इसके बनने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके बनने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं बेसिक से क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन, पहले मैं आपको क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा। जब आपको बेसिक आ जाएगा फिर मैं सिखाऊंगा ये कैसे करना होता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। x बराबर 997, ये आपको x का मान दिया है 997, y का मान दिया है 998, z का मान दिया है 999। तो x² + y² + z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस के zx का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए, जब आपसे ये मान पूछा गया है तो आप क्या करें? आपसे पूछा गया है x² + y² + z² माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ये आपसे पूछा गया है। आपने इसमें क्या किया? 2 का गुणा और 2 का भाग आपने करा दिया। 2 का गुणा और 2 का भाग। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2y², ये हो जाएगा 2z² माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 1/2। तो यहाँ पे 2 बार x है, 2 बार y है और 2 बार z है। तो आपने इसको लिखा x² + y² माइनस का 2xy। फिर आपने लिखा कि y² + z² माइनस का 2yz। फिर आपने लिखा कि z² + x² माइनस का 2zx। ठीक, मैं आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन केवल और केवल 2 से 3 सेकंड का है, केवल 2 से 3 सेकंड का, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका ये बन जाएगा 1/2। ये बन जाएगा x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका ये फॉर्मूला बना, ये इसका फॉर्मूला बना, ये बात आप सीख गए होंगे। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बना? 1/2 x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये इसका, इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला बना। कैसे बना ये आपके सामने है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे जितने भी नंबर, जब ये अल्टरनेट दिए हों, जब ये क्रमागत दिए हों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 3 होगा। आपसे ये वाला मान पूछा जाए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा? 3। अब 3 कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे मान रखते हैं 1/2
एक्स माइनस वाई मतलब 1 का स्क्वायर। इसके बाद लिखा है y माइनस जेड, तो y माइनस जेड मतलब 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर हुआ। और फिर लिखा है z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स आप करोगे तो z माइनस एक्स मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है। तो 4 5 6 बटे 2, क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आप लोग कर पाओगे और ये बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम यही सवाल है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। P का मान ये दिया है, Q का मान ये दिया है, R का मान दे दिया है। देन द वैल्यू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR और माइनस RP ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा 3। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट दिए हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अल्टरनेट नहीं दिए हैं तो भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्यों? जब आपसे इसका मान पूछेगा तो आप क्या करोगे 1/2 P माइनस Q का स्क्वायर प्लस Q माइनस P का स्क्वायर प्लस R माइनस P के स्क्वायर। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल है। कैसे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को तोड़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी केवल और केवल 4 से 5 सेकंड का है, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक पहले बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला होता है। और इसके बाद होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और इसको आप लिखोगे 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप 1/2 बाहर भी लिख सकते हो, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो है इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे x y z के मान आपको मालूम है, रख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको सीधे समझाता हूँ इसका आंसर कैसे निकालना होगा। जब भी आपको ऐसे नंबर क्रमागत दिए जाएं और ये पूछा जाए तो 20 वाले मान का 9 गुना, 20 वाले मान का 9 गुना कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब ये 9 गुना क्यों करते हैं आपको ये भी सिखाता हूँ, 9 गुना क्यों करते हैं। अच्छा आपने ये सीखा था, आपने यहाँ पे ये सीखा था कि जो इसका मान है, इसका मान जो आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो देखिए यहाँ 1/2 इसका मान अगर 3 आ गया, ये आपका 3 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो x का मान है वो y के मान से 1 कम है। x का जो मान है y के मान से 1 कम है और जो z का मान है y के मान से 1 ज़्यादा है। +1 -1 चला गया, 3y हुआ तो 3y हो गया। कितना मिला? 9y। कितना मिला? और 9 का मतलब 9 गुना, y का मतलब 20 वाला, तो 20 वाले मान का 9 गुना। आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे बना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग अपने आप कर पाओगे अब, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब नंबर क्रमागत दिए हों, क्रमागत ना दिए हों, x y z के मान रख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, सेम यही सवाल है। तीनों नंबर जो हैं 999, 1000, 1001 क्रमागत दिए हैं। इसका मान पूछा है, आपका आंसर क्या है? 20 वाले मान का 3 गुना, 20 वाले मान का 3 गुना मतलब कितना? 9000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोग इसे कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान सा है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। आप देख पा रहे हो ये नंबर भी यहाँ पे क्रमागत ही दिए हैं, अल्टरनेट अंतर एक का है, क्रमागत ही दिए हैं। तो जब इसका मान पूछा गया तो आपने सीखा इसका मान 3 होगा और इसका मान क्या होगा? 20 वाले मान का 3 गुना, तो 2000, 3 9 गुना, तो 2016 गुणे 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से टाइप चेंज होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये पूछा गया है, कैसे क्या करेंगे आप लोग देखेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपको बता चुका हूँ मैं कैसे बनेगा। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस
वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये यहाँ से थोड़ा गड़बड़ है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। ये कैसे बनेगा मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ अभी, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसके बाद क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो ये हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो ये आपका हुआ 222, ये हुआ 223, ये है 225, 5 3 8 2 10, 3 2 6 1 7 और ये 1 6 7, ये हो गया आपका 670। कितना हुआ 670। और हम इसकी बात करते हैं, इंटू में होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए x माइनस वाई अंतर हुआ -1 या 1, x माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। अब इसको देखिए y माइनस जेड लिखा है, तो y माइनस जेड की अगर हम बात करें तो 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। अब देखिए लिखा है z माइनस 1, तो z माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो ये है z और ये क्या है x, कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 9 1 10 4 कितना हुआ 14। 14 में अगर आपने 2 का भाग दे दिया कितना मिला 7, तो क्या मिला 670 गुणे 7, तो 7 7 49, कैरी कितना 4 7 6 42 और 4 46, तो 4690 ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है। 4690 ये आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर। उम्मीद है आपको मैथड समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कैसे हमें करना है, और ये फॉर्मूला अगर क्लियर है कैसे बना, तो आप उम्मीद है सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर पाओगे, ठीक है। आप लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा ही है, देखिए कैसे करना है समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। सवाल ये है, x का मान ये है, y का मान ये है, z का मान ये है। सेम ऐसे क्वेश्चन जो आपने अभी पहले किया था, सेम वैसे क्वेश्चन। देखिए क्या नंबर यहाँ पे क्रमागत हैं, जी नहीं, यहाँ पे क्रमागत नहीं है। तो क्या करेंगे 332, 333 और आपने 335 को जोड़ा, 5 3 8 2 10 0, कैरी कितना हुआ 1 3 3 3 9 1 10 हो गया 0, 3 3 9 1 10, ये आपका 1000 हो गया। 1000 आपका इसका मान हो गया। ये जो मान है किसका मान है, a प्लस बी प्लस सी का। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर या फिर b माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बनेगा प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा a माइनस बी, अगर a माइनस बी की हम बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना है, a माइनस बी, इन दोनों का अंतर कितना है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 1 हुआ। फिर लिखा है b माइनस सी, अगर हम b माइनस सी की बात करें तो b माइनस सी यहाँ पे जो हुआ b माइनस सी, ये आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4। फिर हम बात करते हैं c माइनस ए, c माइनस ए की बात करें तो c माइनस ए कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 1 10 4 14, 14 में 2 का भाग दे दिया तो कितना मिला 7। तो क्वेश्चन का आंसर कितना है 7000। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ गया होगा। ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अगर सेम ऐसे ही है तो आप लोग अपने आप करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए सेम ऐसे ही है, उम्मीद है आप अपने आप करें लेंगे इसे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है x और y के मान, दोनों के मान आपको 333 दिए हैं, z का मान ये दिया है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। वही फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसके बाद आपका होगा 1/2, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/2 बाहर भी ले सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे बना ये आप लोग सीख चुके हो। उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन सारे कर पाओगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, कैसे करना है देखिए कितना अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के एग्जाम का है, 2015 एसएससी मेंस का है, ठीक है। अब कैसे आसान करना है, बिल्कुल आसान, बिना पेन चलाए, अगर समझदार हो क्वेश्चन बिना पेन चलाए होगा। देखना कैसे, नंबर अल्टरनेट दिए हैं। जब नंबर अल्टरनेट दिए हैं तो इस क्वेश्चन का इसका जो मान होगा 20 वाले मान का 9 गुना होगा, 20 वाले मान का 9 गुना। आपने देखा कि 20 वाला मान कितना है, यहाँ पे 20 वाला मान आपका ये है, और इसका अगर हम 9 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000। ऊपर का मान हमें कितना मिला 9000। अब देखिए इसके बाद समझिए, ये लिखा है x माइनस वाई प्लस जेड,
x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये माइनस का इन दोनों को आपने जोड़ा तो 2000 हुआ, और 2000 में 1000 गया तो 1000 बचा, भाग दिया तो 9 बार गया, खत्म, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे एग्जाम में करने होते हैं, ऐसे हमें क्वेश्चन समझने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। यहाँ बोला है p का मान अगर ये है तो बताइए इसका मान क्या है। और अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर p + 1 का होल क्यूब कर दूँ तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और इसके बाद क्या होगा a + b, कुछ ऐसे ही तो होगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, p³, आप इसको 1 को बाद में लिखा, जैसा लिखा है वैसे हमें लिख दिया, 1 को बाहर कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है आपका 3p² प्लस क्या लिखा हुआ है 3p, यही तो क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे आप इसको गुणा कराएंगे तो क्या बनने वाला है ध्यान दीजिएगा। ये आपका बनेगा p³ प्लस क्या बनेगा 3p², फिर क्या बनेगा 3p प्लस क्या बनेगा 1। इसका मतलब ये क्या बना कि p + 1 का होल पावर 3। तो ये क्या, ये होल पावर यहाँ करनी में 3 था, करनी में 3 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा p + 1 की पावर 3 की पावर 1/3। क्वेश्चन का आंसर क्या है p + 1, और p का मान क्या है 999 + 1, क्वेश्चन का आंसर 1000। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, का क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है ध्यान दीजिए। यहाँ बोला गया p = 101, देन इसका मान क्या है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखा है p - 1 का होल क्यूब, और यहाँ करनी में क्या है 3, यहाँ करनी में क्या है 3। तो p - 1 की पावर 3 की पावर 1/3, क्वेश्चन का आंसर p - 1, और p - 1 मतलब 101 - 1, क्वेश्चन का आंसर हुआ 100। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप देखना चाहो तो लिख के देख लो, p - 1 का होल क्यूब क्या होगा, a³ - b³ - 3ab, 3ab जब आप करेंगे तो p क्यों हो जाएगा 3ab, और a - b, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p³ माइनस का 1³, ये हो जाएगा माइनस का गुणा जब इससे कराएंगे तो माइनस का 3p² और प्लस का हो जाएगा 3p, कुछ यही तो बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे वही है, आप जैसे इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, करनी में 3, ये हो जाएगा p³, इसके बाद में हो जाएगा माइनस का 3p², फिर हो जाएगा 3p माइनस का 1, वही तो बना। और जब वही बना तो p³ का मतलब 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या बना, जब ये फॉर्मूला जो है p - 1 का होल क्यूब है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है ध्यान दीजिए और समझिए। वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है p + 1 का होल क्यूब, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है p + 1 का होल क्यूब। अच्छा, ये अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये बताइए, p + 1 अगर लिखा है तो 125 124, और ये कितना हुआ 125 की पावर कितनी है 3, और बटे में क्या हो जाएगा 2, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक, जैसा आपको दिया गया है ये आपको यही दिया गया है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर करनी में 3 होता, करनी में क्या होता 3, करनी में 3 होता, कट जाता, और क्वेश्चन का आंसर क्या होता 125। तो उम्मीद है ये चीज़ आप सीख गए हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो। अगर यहाँ पे करनी में कुछ नहीं तो क्या होता है 2 होता है, और करनी में 2 होता है तो 125 की पावर 3/2, और 125 क्या है 5 की पावर 3, तो ये 3 और बटे कितना हो गया 2, 5 की पावर 4.5 या 9/2, ये क्या लिखेंगे 5 की पावर 9/2। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि करनी में 2, अंदर बनेगा 5 की पावर, करनी में 2, ये आपको ऐसे ही लिख लो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन याद रखिए जब क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा या प्रैक्टिस सेट में दिया होगा, यहाँ करनी में 3 होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर 125 दिया होगा। आप चाहो तो क्वेश्चन चेंज कर लो, यहाँ करनी में 3 कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखिए और समझिए। देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है p + 1 का होल क्यूब, और p का मान दिया 99, 99 कितना हुआ 100, और 100 ये p + 1 का होल क्यूब, ये जब कब बनेगा जब यहाँ पे +1 होगा।
ठीक है, क्योंकि +1 यहाँ पे नहीं है, p तो है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। तो अगर +1 करोगे तो -1 भी होगा, अगर +1 करोगे तो -1 भी होगा, और ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला हमें बन गया p + 1 का होल क्यूब -1 हुआ। तो 100 का क्यूब और माइनस क्या हुआ 1, तो 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो। अब 1 के बाद 6 जीरो और माइनस कितना है 1, तो 1 के बाद 6 जीरो में -1 किया तो 99999। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपका टाइप 2 खत्म हो गया है। कल आगे आपको पढ़ाएंगे टाइप 3। टाइप 3 के जो क्वेश्चन होंगे वो भी एक टाइप होगा, कुछ फॉर्मूले होंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोग सारे क्वेश्चन सीख पा रहे हो। धीमे धीमे हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा को ऐसे पूरा बेसिक्स सीख जाएंगे, फिर अपनी किताब उठाएंगे और सारे क्वेश्चन लगाना शुरुआत करेंगे। थैंक यू।